जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। आकृष्टि ही चित्त का आकर्षण, सुमहतामुच्चाटनम चांगहसा, सब जगह से आपके चित्त को हटा के एकमात्र प्रभु में लगा देगा। ये नाम आपके हाथ में मोक्ष होगा, नाम आपके हाथ में प्रेम होगा, प्रेम मूल ये नाम है। नाम, हे संपूर्ण जगत का मंगल करने वाले प्रभु, आपका नाम सर्वोपरि। एक बार जिसकी जिह्वा में यह नाम विराजमान हो गया, राधा राधा हरि हरि, तो जैसे भुवन भास्कर एक बार उदय हुए कि अंधकार का नाश हुआ, ऐसे अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। हे प्रभु, आपका नाम एक क्षण के लिए, क्षणम जिह्वाग्रस्थम तवनु भगवन नाम निखिलम समूलम संसारम कशति कतरत सेव्य मनयो। एक क्षण के लिए जिह्वा में विराजमान हो गया, हरि हरि हरि, राधा 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 राधा। तो कह रहे जिह्वा के अग्रभाग पर स्थित होने पर सारे के सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न, जन्म मृत्यु रूप बंधन अविद्या का जड़ से नाश करके आपका प्रकाश कर देता है। भगवान भय प्रकट कृपाला उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। हंता हंता प्रथयति मतिहास मा सज्जयंती माया माया सित सित समाया मिनी यामिनी तस्मा दस्मान रवि शशि प्रेमखितो दाम धाम छित्वा चक्षुर मुदित मुदिता वंदे बोधान विधेहि। हंता हंता, मारा गया मारा गया, जिसने अपनी इंद्रियों को भोगों में फंसा दिया और नाम जप नहीं किया। हंता हंता, मारा गया मारा गया, दिखाई नहीं दे रहा, मारा गया। मतिहास मासत जयंती, जो इंद्रियों की जय जितेंद्रियता होनी चाहिए थी वो भोगों में फंस गया, मारा गया। माया माया सित सिता समायामिनी यामिनी, घोर अंधकार माया ने मार दिया मार दिया। किसको? जो नाम जप ना करके भोगों में समय व्यतीत कर रहा है। जैसे सूर्य चंद्रमा अग्नि को जो तेज देते हैं वो है भगवान, तो भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर तेजस्वी है, क्योंकि भगवान की भी रक्षा करता है। कृष्णावतार में पढ़ लीजिए, गोपीजन भगवान के नाम से भगवान के अंगों की रक्षा करती है। इसलिए अखंड तत्व ज्ञान जैसी महान पूर्णता को देने वाले नाम को मैं प्रणाम करता हूं। नाम, जो निरंतर नाम जप करता है उसे तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। हे हरे, अनादिकाल से मैं संसार में भटक रहा हूं, वो आप भी थे और मैं भी था, लेकिन मेरा कल्याण नहीं हुआ। बहुत सुंदर बात है, खुली बात समझ लीजिए। हे हरे, हे हरि, आप भी थे और मैं भी था, और पूरे जन्म के जन्म व्यतीत हो गए, कभी मेरा कल्याण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपके और मेरे बीच में नाम नहीं था, नाम जप। आज हमें गुरुदेव ने नाम दिया है, नाम की महिमा बताई है, अब आप छुप नहीं सकते, क्योंकि नाम अनादिकाल से किए हुए कर्म जो जमा है, जो कालिमा जमा है पापों की, उसको छुटा देती। नाम ये जो बार बार जप रहे हैं, राधा राधा राधा, ये सब मन की कालिमा। जब हम नाम जप करते, देखो कितने गंदे विचार आते हैं, वो आते नहीं, वो धुलाई हो रही हो, जा रहे हैं, निकल रहे हैं। नाम रूपी प्रचंड अग्नि सब वासनाओं को भस्म कर देती। प्रभु, आपके नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि पहाड़ के पहाड़ पाप हो, महिंद्राणाम भस्मीकृति गहन संवर्त सिखिनो, महान तेजो में नाम पहाड़ के पहाड़ जैसे पापों को भस्म करने में ये प्रलया नल के समान है। जैसे प्रलय अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, ऐसे नाम सारे पाप भस्म कर देता है। प्रभु, जब मैं आपका नाम जप नहीं कर रहा था, बहुत ध्यान से सुनना, तभी ये इंद्रियां अपने अपने गोलकों से मुझे फंसा रही थी। और आज जब आपका नाम जपना शुरू किया ना, थर्रा रही हैं ये सब। हमारा मन नहीं लगता नाम जप करने में, तो नरक में तो लगेगा ना, नहीं वहां भी नहीं लगता, फिर क्या करोगे? अगर नाम जप करना है तो इसको डरवाओ मन को, पक्की बात कहते हैं। नाम में कितनी बड़ी सामर्थ्य है। फांसी की सजा सुबह होनी थी जैनी को, एक जैनी व्यापारी थे, उनको नरवाहन जी के पार्षदों ने, राजा नरवाहन जी के पार्षदों ने बंदी बना लिया। उनके पास हजारों सैनिक थे, तो युद्ध किया, सैनिक मारे गए, क्योंकि राजा नरवाहन के बड़े बलवान और क्रूरकर्मी योद्धा थे। बंदी बना लिया, जेल में डाला, का कर मांगा था तो दिया नहीं, युद्ध किया। अब उसका दंड यह है कि जितनी संपत्ति जब्त की इतनी संपत्ति और मंगाओ, नहीं तो तुम्हें कल फांसी दी जाएगी। उसने कहा, हाई नहीं संपत्ति तो कहां से मंगाए? तो कहा कल फांसी दी जाएगी। रात में उनको भोजन देने के लिए जो एक कर्मचारी थी वो गई और कहा, मैं जानती हूं कि तुम निर्दोष हो, पर देखो यहां का बल कानून है और कोई कानून नहीं है। महाबलशाली है नरवाहन जी, उनका परिकर बख्शेगा नहीं, कल तुम्हें फांसी होगी। और उसके होश उड़ गए। कल होगी? बोले कल दिन में तुम्हें नहला धुलाकर फांसी दी जाएगी।